On last day, we have done the definition of iota, properties of iota, and what is complex number. Okay, and in this complex number we have two parts: real part of complex number, which is A, and imaginary part of complex number, which is equal to P. तो ये हमने क्या किया था बच्चे, सॉल्व किया था. तो लास्ट में हमारी टाइमिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी. तो टुडे आई एम स्टार्टिंग अलजेब्रा. मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, अलजेब्रा ऑफ complex number. Now, what is complex number? Okay, so let us suppose Z1 is the first number and Z2 is the second number. Okay, now what we can do, we can find Z1 plus Z2. Okay, so we can find Z1 plus Z2. Okay, check it. 3 plus 5, this is 8, and 4 plus 6, this is 10. Just that. Okay, हमने क्या किया बच्चे, रियल में रियल ऐड कर दिया और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर दिया. दिस इज द सिंपल एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन. ठीक, एंड द नेक्स्ट वन इज Z1 minus Z. Okay, now 3 minus 5 plus 4 minus 6 iota. So what we can write, 3 minus 5 is equal to minus 2 and this is minus 2 iota. Means to say, आप रियल में से रियल माइनस कर देंगे एंड इमेजिनरी में से क्या कर देंगे, इमेजिनरी माइनस कर देंगे. ठीक, तो दिस इज द वे वी कैन फाइंड द नेक्स्ट thing which we are solving right now. Okay, now come on to the next one, Z1 into Z2. Okay, this is called multiplication. तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन को हम क्या लिखेंगे, 3 plus 4 iota and 5 plus 6 iota. Okay, now we can multiply it. 3 into 5, it becomes 15. 3 into 6, it becomes 18. 4 into 5, it becomes 20 iota. 4 into 6, 24 iota square. चेक करते जाइएगा बच्चे. Ultimately, this is 15. 18 plus 20, it becomes 38 iota. And you know it very well, iota square की वैल्यू क्या थी, -1. So now we can simply solve it. -9 plus 38 iota. This is just the multiplication which we are solving right now. I think आपको पता लग गया होगा. हाँ बच्चे, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, हो सकता है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो आप हमारा लास्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा. एंड द एंड में आपको यूट्यूब चैनल का एड्रेस बता जाऊंगा. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट विच इज कॉल्ड डिवीजन. बच्चे इसको चेक कीजिए. सपोज कीजिए आपको कहा गया कि ये दो नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कीजिए. ओके, इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए. तो व्हाट यू विल फाइंड, या हम उसको किस तरह से क्या करेंगे, चेक करेंगे.
2 माइनस ओइटा ओवर 2 माइनस ओइटा। आप क्या देख पा रहे हैं बच्चे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं बच्चे, इफ दिस इज z a plus oita b, now we can find out the conjugate of this z। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे? a minus oita b। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंजुगेट। कंजुगेट मींस वी कैन चेंज द साइन ऑफ ओइटा। प्लस ओइटा को क्या लिख दीजिए? माइनस ओइटा लिख दीजिए, दैट बिकम्स द कंजुगेट। और एक चीज और देखिए, अगर हम उसको 2 टाइम कंजुगेट कर दें तो इट रिमेन सेम। दैट मीन्स अगर आप 2 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम करेंगे, 5 टाइम करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। गॉट माय आंसर? अब नेक्स्ट देखिएगा हम किस तरह से इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो वी विल मल्टीप्लाई इट। बच्चे चेक कीजिए, दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 प्लस 2 2, 1 दिस माइनस ओइटा, 3 ओइटा प्लस 2 6 ओइटा एंड माइनस 3 ओइटा स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। इट्स वेरी सिंपल। इस ओइटा स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे? -1। तो वी गॉट 2 प्लस 3, इट बिकम्स 5, माइनस ओइटा प्लस 6 ओइटा, इट बिकम्स 5 ओइटा, एंड इन द लोअर एंड व्हाट यू विल सी 4 माइनस ओइटा स्क्वायर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है। ओइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1, तो वी गॉट 5 ओवर 5। कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए तो योर आंसर इज 1 प्लस ओइटा। और इन क्वेश्चंस को आपने बच्चे बड़ी अच्छी तरह से क्या करना है? सीखना है। ओके। और जैसे मैंने आपको कहा था, कंप्लेक्स नंबर विल फॉलो ऑल द प्रॉपर्टीज जो आपने आई थिंक 8th क्लास में की थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिटिव, ओके, एंड और भी बहुत सारी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव विल फॉलो। अब मैं बच्चे आपको एक और चीज पे लेके आ रहा हूं जिसको अभी अभी हमने कुछ बोला था। माय वर्ड इज कंजुगेट। व्हाट इज कंजुगेट? सपोज, पहले इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं बच्चे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। सपोज दैट वी हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ओइटा b and the conjugate of that complex number is a minus oita b। बस आप ओइटा को क्या कर देंगे? माइनस ओइटा कर देंगे। ओके। पॉजिटिव ओइटा को क्या कर देंगे? नेगेटिव ओइटा में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब देखिए, इफ somebody ask you what is the conjugate of this, तो मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं। टेल मी द आंसर। वेरी गुड। तो इट्स कंजुगेट इज 3 minus 4 oita। And if somebody asks you find the double conjugate, it becomes 3 plus 4 oita। ओके। अब बच्चे कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूं, चेक कीजिए। सपोज दैट यू हैव z, तो डबल कंजुगेट इज आल्सो इक्वल टू z। ये तो अभी अभी आपने कर ही लिया। और एक चीज और देखिए बच्चे, इफ z एंड z कंजुगेट, आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो यू विल गेट द रियल पार्ट ऑफ z। कैसे? देखिए, आपके पास एक है z a प्लस ओइटा b, उसका कंजुगेट क्या हो गया? a माइनस ओइटा b। आप अगर इनको ऐड करेंगे तो इट विल कैंसल, इट बिकम्स 2a। तो वी कैन से 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। और अभी अभी आप ये तो मेरे को बता ही देंगे, अगर मैं z एंड z माइनस कंजुगेट करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसकी और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज देखिए बच्चे, कैसे कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं और दोनों का आपने सम किया और फिर उनका कंजुगेट किया तो उनकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? z कंजुगेट दिस वन। और अगर यही सेम आपके पास क्या हुआ, इनको मैं प्रूव भी करके बताऊंगा बच्चे,
इफ यहाँ पे माइनस हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड इफ दे आर इन मल्टीप्लाइड फॉर्म तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन इंडिविजुअली फाइंड Z1 एंड Z2 कंजुगेट एंड देन मल्टीप्लाई। ओके, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, इफ यू हैव Z1 एंड Z2, आप उनकी डिवीजन करके कंजुगेट कर दीजिए या इंडिविजुअल का कंजुगेट करके डिवाइड कर दीजिए, द वैल्यू विल बी सेम। बट एक ख्याल रखिएगा, इसमें Z2 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैं अभी एक प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर करूंगा, ज्यादा तो नहीं शेयर कर सकता, एक प्रॉपर्टी का मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूं, चेक कीजिए। इफ समवन आस्क यू Z1 प्लस Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट, ये देख लीजिए बच्चे। ओके, सपोज दैट मेरे पास Z1 है A+A1 प्लस ओइटा B1, Z2 है A2 प्लस ओइटा B2। ओके, अब मैं इनकी एडिशन करता हूं, तो जब मैं इनकी एडिशन करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, Z1 प्लस Z2, तो वी गॉट A1 प्लस A2 ओइटा B1 ओइटा B2। थोड़ा सा इनको अगर ठीक करके लिखूं तो वी गॉट A1 प्लस A2 ओइटा टाइम्स B1 प्लस B2। यू विल चेक इट। अब देखिए, अगर मैं इनका कंजुगेट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, A1 प्लस A2 माइनस ओइटा B1 प्लस B2। बच्चे किसी को अगर डाउट हो तो वो अभी मेरे से पूछ सकता है कि हाउ आई कैन फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर। मैंने जस्ट क्या किया, देखिए जहां पे ओइटा की प्लेसमेंट थी उसको जस्ट क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। दैट आई गॉट हियर। यस माउंट। सर एक बार फिर से समझा दो, ये हमें समझ नहीं आया सर। बिल्कुल चेक करो, दिस इज Z1, दिस इज Z2। ओके, तो मैंने यहाँ Z1 एंड Z2 को ऐड किया है, देखो A1 प्लस A2 कर दिया, ओइटा B1 प्लस ओइटा B2 कर दिया। अब लास्ट वाले 2 डिजिट में से मैंने ओइटा कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, अगर आप चेक कर रहे हो तो ये फर्स्ट पार्ट रियल हो गया एंड सेकंड पार्ट इमेजिनरी हो गया। अब मैंने इनका क्या करना था, कंजुगेट। तो अगर मैंने इनका कंजुगेट करना है तो मैंने इस टर्म में जस्ट ओइटा की जगह पे क्या डाल दिया, माइनस ओइटा। ओके, तो ये तो हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए, देखिए Z का कंजुगेट क्या होगा इसका, A1 माइनस ओइटा B1। Z2 का कंजुगेट क्या होगा, A2 माइनस ओइटा B2। और चेक कर लीजिए बच्चे, A1 प्लस A2 माइनस ओइटा कॉमन कर लीजिए, B1 प्लस B2। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट क्या हो रहे हैं, इक्वल। और अगर ये इक्वल हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अच्छा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ लगी तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मैथमेटिक्स में कई बार थ्योरेटिकल चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं फाइंड आउट कर। अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए मैं अब इसकी एग्जांपल लेता हूं। एक आपके पास एक नंबर है 2 प्लस 5 ओइटा, दूसरा नंबर है 3 प्लस 4 ओइटा। अब मैंने आपको कहा कि Z1 प्लस Z2 कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस 9 ओइटा, ऐसे ही करेंगे ना। अब मैं आपको कह रहा हूं कि ये प्रूव कर दीजिए, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। तो आपके लिए बड़ा आसान है, देखिए कैसे। Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट मींस इसका कंजुगेट करना है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, 5 माइनस 9 होगा। नाउ कम ऑन टू राइट हैंड साइड, Z1 का कंजुगेट करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 2 माइनस 5 ओइटा। Z2 का कंजुगेट करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 3 माइनस 4 ओइटा। ऐड कीजिए, व्हाट यू विल गेट, 5 माइनस 9 ओइटा। गॉट इट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो गया ना। तो दिस प्रॉपर्टीज फॉलो। अबेद अली, सर इस प्रॉब्लम का यूज क्या है? सर जो कंजुगेट किया है इसका यूज क्या होगा?
आपने जल्दी क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे, ये अभी मेरे को प्रॉब्लम तो शुरू कर लेने दो, ठीक है। तो आपने ज्यादा एडवांस पूछ लिया, बिल्कुल अभी आपको इसका यूज भी बताऊं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था कि -5 आयोटा +3 -5 आयोटा +3, ओके। इसका सर हमें कॉन्जुगेट लिखना है, तो हम्म, सर हम हमेशा क्या सेकंड टर्म का साइन चेंज करते हैं या हमेशा आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं? ओनली आयोटा वाला। ओके सर। सर वो सेकंड कहीं टर्म भी से हो। कोई रिलेशन नहीं है? सेकंड फर्स्ट का कोई मीनिंग नहीं है, इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर, वो कहीं भी हो, आगे हो, पीछे हो, ऊपर हो, नीचे हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ये ऊपर नीचे वाला थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, आगे पीछे वाला ठीक। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चे। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मॉडुलस। अच्छा, आप सब मेरे को बताएंगे ये मॉडुलस हमने पहले कहां पे सुना था? इसी 11th में। Relations and functions. वेरी गुड। हमने एक मॉडुलस फंक्शन किया था बच्चे, आपको शायद याद हो अच्छी तरह से, ठीक है। तो उसी फंक्शन में मैं चल रहा हूं कि लेट अस सपोज यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा। बच्चे ये ना डेफिनेशंस हैं, अगर आप मेरे को पूछेंगे कि मॉडुलस ऐसा ही क्यों होता है, तो ये नहीं है, ये डेफिनेशंस हैं जिनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पोर्शन स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीट्यूड। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 0 होगा तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ये अंडरस्टूड है। ओके, अब देखिए कैसे। सपोज कीजिए यू हैव z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। आपको कहा गया कि इसका मैग्नीट्यूड कीजिए, तो वी विल फाइंड इट लाइक दिस, 3 स्क्वायर 9। अच्छा, इसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं करना, जस्ट स्टार्ट विद 4। 4 स्क्वायर 16। ठीक, इसको बच्चे मॉड भी बोल देते हैं, मॉडुलस भी बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं। और अगर ज्यादा अजीब लग रहा है तो साइडों में 2 डंडे भी बोल देते हैं, ठीक। तो बट सही नाम इसका मैग्नीट्यूड ही, मॉडुलस है, तो वी कैन गो विद दैट वन। ओके, तो आपको उसमें जाना है। अब बच्चे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है इस मैग्नीट्यूड में, जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, वो आपको चेक करनी है। पहला रिजल्ट मैग्नीट्यूड का, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से कि वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा, रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो इक्वल टू 0. This is the way we can solve it. Yes, Poonam. धनी। सर मॉडुलस एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके, सपोज कीजिए आपके पास है 2 + 3 आयोटा, और इसका कंजुगेट क्या होता है? 2 - 3 आयोटा। तो मैं z का मैग्नीट्यूड कर रहा हूं बच्चे। मैग्नीट्यूड सुनिए क्या होता है, रियल पोर्शन है 2, 2 का स्क्वायर 4, इमेजिनरी पोर्शन 3, 3 का स्क्वायर 9, तो वी गॉट द मैग्नीट्यूड 30. नाउ कम ऑन टू दिस वन, मैग्नीट्यूड ऑफ z कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा? रियल पोर्शन 2, 4, इमेजिनरी पोर्शन -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9. तो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके पास आ रहा है बच्चे, इंटरेस्टिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ z एंड मैग्नीट्यूड ऑफ z कंजुगेट इज ऑलवेज सेम। और मैंने लास्ट उसमें एक प्रवचन किया था कि मैग्नीट्यूड कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, बट अब आप बताइए आपको याद है कि नहीं, बट ये नहीं किया जा सकता। Compared. कंपोनेंट। बहुत अच्छे, कंपोनेंट नहीं कंपेयर।
ओके, वी कैन नॉट कंपेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ऐसे नहीं कह सकते कि Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज लेस देन Z2। हाँ, वी कैन से Z1 इज इक्वल टू Z2। टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड। क्यों नहीं कंपेयर किए जा सकते? अभी देख लीजिए आप, देखिए एक आपके पास था 2 + 3 ओएटा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है √30। 2 - 3 ओएटा, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है √30। तो हाउ वी कैन से विच इज ग्रेटर विच इज लेसर? तो इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता बच्चे। और एक चीज और इंटरेस्टिंग आपके सामने रख रहा हूं, एक ही रिजल्ट रखूंगा, इसमें बहुत सारे रिजल्ट है। लेट Z इज इक्वल टू A + ओएटा, Z मैग्नीट्यूड कंजुगेट इज इक्वल टू A - ओएटा। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो व्हाट कम्स A² माइनस ओएटा B होल स्क्वायर। तो वी गॉट A² माइनस ओएटा स्क्वायर एंड B², Z and Z conjugate, A² plus B²। याद कीजिए, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूंगा Z का, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा A² plus B², और Z मैग्नीट्यूड का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो वी गॉट A² plus B²। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, Z and Z conjugate is equal to Z magnitude square। चेक कर लीजिए। मोहित, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मुझे 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करा जाए? बच्चे बिल्कुल करेंगे, हम आज से 3 लेक्चर बाद हम स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है आज सर। से काउंट कर लेना, आज का, नेक्स्ट वाला और उससे तीसरे वाले, हम स्क्वायर रूट ही करेंगे। ओके, यस सर। सर इसमें जो मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या वेक्टर वाला ही मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल वही है। ओके सर। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। देखो स्क्वायर रूट आपकी बुक में बच्चे टॉपिक है, आई नो दैट, तो बट उसको हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। और मेरा क्वेश्चन अभी आप सबके साथ स्टार्ट हो रहा है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है बच्चे, वो है सिंप्लीफिकेशन। कौन सा? सिंप्लीफिकेशन। तो हम सिंप्लीफिकेशन पे वर्कआउट करेंगे। तो लीजिए कैसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम फार्मूला आप सबको आता है, A + B होल स्क्वायर। तो व्हाट वी कैन राइट, अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, A² + B² + 2 times A into B। ओके, वेरी गुड गौतम। तो वी कैन राइट इट एज 1 + 4 ओएटा स्क्वायर + 4 ओएटा। चेक कीजिए, 1 - 4 + 4 ओएटा, एंड हियर वी गॉट -3 + 4 ओएटा। किसी को डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है कि मैंने कहीं पे कुछ कर दिया हो गड़बड़। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ओएटा -3, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको ओएटा फॉर -3 लिख सकते हैं, ठीक। आप इसको -3 ओएटा 4 लिख सकते हैं। तो आप चारों लिखिए, मजा आएगा, ठीक है। बट यू कैन गो अहेड विद एनीवन। किसी भी बुक में कैसा भी लिखा हो, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, दे आर सेम। और 2 थिंग्स मेरी बाकी हैं बच्चे अभी। वन इज व्हाट इज रेसिप्रोकल, एंड अनदर इज, रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। और एक हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। दोनों में डिफरेंस देखिएगा। मेरा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? आप सबको पता है, 1/3। और 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -3। तो इफ समबडी आस्क यू कि Z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो आप क्या कर दोगे? उठा के 1/Z कर दोगे। और अगर कोई आपको कहे कि Z का क्या निकालो, एडिटिव इनवर्स निकालो, तो आप उसके आगे क्या लगा दो? नेगेटिव लगा दो। बात तो सिंपल सी है, ठीक। अब देखिए, सपोज दैट समवन सेड यू कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो आपने क्या कर देना है? 1/3 ओएटा। बट माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू
कि हम इसको ऐसे नहीं छोड़ते बच्चे, आप इसको प्रॉपर करेंगे, और प्रॉपर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है a प्लस ओटा b। तो व्हाट वी कैन डू, जो आपको सिखाया गया, दैट इज rationalization. Very good, Yash. Okay, so we can write it as 3 minus 4 iota over a square minus b square। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 minus 4 iota, we can write 9 minus 16 iota square। ओके, ऊपर वाली टर्म को क्या लिखेंगे, 3 minus 4 iota, it becomes 25, and at the end we can write it as 3 upon 25 minus 4 upon 25 iota। गॉट इट। तो ये आपके पास क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। यस प्लीज। सर आपने 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25 क्यों किया? हाँ बच्चे ये देखिए, 19 माइनस 16 ओएटा स्क्वायर था ना, 19 sir. माइनस 16 ओएटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट इट एज +16, और 9 + 16 क्या होता है, 25। थैंक ओके यू सर। मोहित। सर यस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है 3 + 4 आयोटा का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो इसमें अगर जेड में रेसिप्रोकल का साइन नहीं रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेसिप्रोकल फाइंड करना है कि कंजुगेट फाइंड करना है? एक बार दोबारा से बोलो। सर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ओके तो इसी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि कंजुगेट फाइंड करना है और रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि क्या अच्छा, फाइंड कोई करना है? मान लीजिए आपको ये कह दे कोई इसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट कर, ओके हम्म, तो फिर क्या हो गया, तो आप अपना नाम लिख दो, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, ये लीजिए मोहित, ठीक, और इसको हम 1 अपॉन मोहित कर देंगे। ठीक बच्चे, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई डोंट नो, आप सिंपल इसको अपनी तरफ से नाम दे दो, लेट इट बी जेड। तो जेड ओके, के पावर -1 देना जरूरी नहीं है सर? नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आप करोगे, अभी आप करोगे कि z पावर -1 इज इट्स रेसिप्रोकल, ओके सर। और कभी भी रेसिप्रोकल में z की पावर -1 नहीं होती, आपको नोट करिए, रेसिप्रोकल में 1 अपॉन होता है, और ये जो मैं आपको साइन दिखा रहा हूं, जो आपने कहा -1, ये इनवर्स का साइन है बच्चे, रेसिप्रोकल का साइन नहीं है ये। और आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए अपने आप को, जब आपने रेसिप्रोकल किया होगा कभी भी 3 की पावर -1 नहीं लिखी होगी, ऑलवेज 3 का रेसिप्रोकल क्या लिखा होगा, 1/3। 1/3। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। विराट। सर जो आपने वो जो लास्ट वाला जो स्टेप किया इस क्वेश्चन में, वो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 है, उसको आपने उसे तोड़ के कैसे लिख दिया? अच्छा ये बताओ, a प्लस बी अपॉन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर तोड़ना हो तो? सर a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c। तो यहां भी मैंने यही जादू किया है बच्चे, ये देखो 3 अपॉन 25 लिख दिया, -4 ओटा अपॉन 25 लिख दिया। चलिए आगे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है बच्चे, बी रेडी, आपको सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, एंड चेक इट हाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट। चलिए
देखिए हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा बच्चे, 1 प्लस ओइटा होल स्क्वायर एंड ओवरऑल होल स्क्वायर। Okay, now interior part can be solved as 1 plus iota square plus 2 iota power 2. You know that 1 plus इस iota square की वैल्यू बच्चे क्या होती है, -1 plus 2 iota whole square. 1 and -1 को कैंसिल कीजिए, you will get 2 iota. इसको ओपन कीजिए, 4 iota square. iota square की वैल्यू फिर से क्या होती है, -1 होती है, तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, -4. तो दिस इज द अल्टीमेट आंसर विच यू आर गेटिंग इन दिस क्वेश्चन। कोई डाउट बच्चे किसी को भी? यस लक्षिता। Sir, in the second step, यस sir, if we square again, so the answer would come 2 plus 4 iota. Would it be wrong? प्लीज रिपीट अगेन, 1 Sir, प्लस ओइटा स्क्वायर, ओके, Yes, sir. In the second step, then if we square it again, it would come 1 plus iota raised to power 4 plus 4 iota. नो नो बच्चे, if you want to square it again you have to apply the formula a square plus b square plus c square plus 2 times ab bc ca। आप ये बोल रहे हैं, Okay, sir. ओके, Yes, sir. then you will get the answer. Okay, तो now I am coming to the next questions. अब देखिए बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। 1 माइनस ओइटा ओवर 1 प्लस ओइटा पावर 100, दिस इज इक्वल टू a प्लस ओइटा b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? बिल्कुल नहीं घबराना क्वेश्चन बड़ा देख के, ठीक, तो वी कैन स्टार्ट विद दैट, 1 माइनस ओइटा ओवर 1 प्लस ओइटा, 1 माइनस ओइटा ओवर 1 माइनस ओइटा। स्टार्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो अपर एंड यू विल गेट 1 माइनस ओइटा स्क्वायर एंड द लोअर एंड यू विल गेट 1 माइनस ओइटा स्क्वायर। आई थिंक ये आप समझ रहे होंगे, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं बट यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। अब मैं इसको अगर आगे करूंगा तो इट बिकम्स 1 प्लस ओइटा स्क्वायर माइनस 2 ओइटा, और अगर मैं नीचे करूंगा तो ये क्या हो रहा है, 1 प्लस 1, ओइटा स्क्वायर एंड 1 कैंसल्ड, तो वी गॉट -2 ओइटा अपॉन 2, कैंसिल कीजिए तो वी गेट ओनली माइनस ओइटा। और बच्चे देखिए माइनस ओइटा की पावर 100, तो ये क्या हो रहा है, 1, और 1 किसके इक्वल हो रहा है, a प्लस ओइटा b। नाउ इफ वी आर कंपेयरिंग इट, a की वैल्यू क्या हो रही है, 1, एंड b की वैल्यू क्या हो रही है, 0, बिकॉज 1 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0 ओइटा, तो दैट मीन्स रियल पोर्शन इज a एंड इमेजिनरी पोर्शन इज b। तो हियर वी कैन सॉल्व दिस। यस पूनम बच्चे बोलिए। सर आपने इसे 1 प्लस ओएटा स्क्वायर से कैसे कट कर दिया, कैंसिल कर दिया? ओके बच्चे, 1 प्लस जो ओइटा स्क्वायर है ना उसकी वैल्यू -1 होती है, हाँ जी, तो फिर 1 के साथ -1 कैंसिल हो गया। ओके सर। तो नेक्स्ट मैंने -2 ओइटा लिखा, नीचे क्या आ रहा था 2, हमने उसको कैंसिल किया, वी आर लेफ्ट विद ओनली -1 ओएटा, ओके, थैंक यू सर। और उसको हमने सॉल्व कर दिया। बच्चे एक क्वेश्चन मैंने आपके ना कल मैंने लास्ट डे आपको असाइनमेंट भेजी थी रिलेटेड टू ओइटा एंड रिलेटेड टू कंपैरिजन, ठीक, तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं कंपैरिजन बेस्ड। तो आपने जल्दी से मेरे को बताना है 2x प्लस 5 3 ओइटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2y माइनस 7 ओइटा। These two complex number are equal. Okay, what is the value of x and y? What is the value of x and y? बाकी बच्चे भी वीडियो ऑन कर लें भी, सो दैट मैं आपके दर्शन करके थोड़ा सा सफल हो जाऊं, ठीक, वेरी गुड, जो कर सकते हैं इजिली।
Okay, Sneha, can you help me to solve it? Deepak, Ahlawat, can you help me to solve it? Yes, sir. Yes, sir. How we can move it? Sir, 2x plus 5 plus 3 iota 2x plus 5, okay, plus 3 iota is equal to 4 plus 2y iota minus 7 iota. ये तो बच्चे हमें गिवन है. we want to find out the value of x. तो हम इस क्वेश्चन में कैसे जाते हैं? रियल पार्ट क्या है? 2x plus 5 और Yes, इसका sir. रियल पार्ट क्या है? 4. 4 तो हम 2x plus 5 को किसके इक्वल रखेंगे? 4 के इक्वल वेरी गुड. अब देखिए इसका इमेजिनरी पोर्शन क्या है? 3. 3 iota. हाँ नहीं, ओइटा को छोड़ दो, इमेजिनरी Yes, पोर्शन इज 3 और इसका इमेजिनरी पोर्शन क्या है? 2y minus 7. Very good. Now we can solve the value of x as well as y. है ना इजी? 2x. Yes, sir. हाँ बिल्कुल, हम इसको आगे ले जाएंगे. We can find the value of x as well as y. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए बच्चे सारे. आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. How we can solve this question? स्टार्ट कीजिए. एंड टेल मी द आंसर कि हम इसको ऐसे करें. वेरी गुड लविशा, बहुत अच्छे. कृष्णा, गौरी, हाँ बच्चे, तो मैं अब सीधा स्टार्ट कर रहा हूं. तो वी कैन राइट इट एज 3 minus 4 iota and we can write it as 3 this one. स्टार्टिंग हमारी इससे होगी ना. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन रैशनलाइज इट लाइक 1 plus 3 iota over 1 plus 3 iota. अपर को अपर फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दो, लोअर को लोअर फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दो एंड सॉल्व इट आउट. मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं इस पे लगवाऊंगा. वी विल डू इट. ओके, अब आइए बच्चे, एक आपके नॉलेज के लिए चीज बता रहा हूं. मैं इसको ग्राफिकल मोड में ले जा रहा हूं. ओके, तो सी दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें? वैसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मेट करेंगे जैसा आप रूटीन में करते हैं. सपोज दैट ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपने सॉल्व किया. ओके, तो व्हाट वी कैन से, ये हमारा पॉइंट है 0. सपोज कीजिए आप किसी 3 plus 4 iota को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्राफिकली. ओके, दिस 3 is x and this 4 is y. आप ऐसा मान के चलिए, ठीक. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 on this side, 1 2 3 4 this side. बच्चे इस P पॉइंट को हम बोलते हैं 3 plus 4 iota. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं. ये हमारा A होता है और ये हमारा क्या होता है?
b होता है। और अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो ये हमारे पास 5 आएगा ना। तो ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड होती है, चेक कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। ओके, तो दीज आर कॉल्ड रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। गॉट इट। और जिस चीज में ये सारा कुछ हो रहा है दैट इज कॉल्ड आर्गेंड प्लेन। नाम याद रखिएगा, कई बार छोटा मोटा एमसीक्यू आ जाता है। और इस प्लेन का दूसरा नाम है बच्चे कॉम्प्लेक्स। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए अब आपका नंबर ऐसा हो गया -3 -4 आइटा, तो आप जानते हैं कि इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर दें। ओके, और अगर मान लीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही ऐसा गया 2 आइटा, तो दैट मीन्स इसका रियल पोर्शन क्या है, 0 है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज द पॉइंट। और सपोज कीजिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली 4 है, तो दैट मीन्स इसमें इमेजिनरी पोर्शन है ही नहीं, तो ये पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंट। फिर से देख लीजिए बच्चे, दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस, जो पुराना हमारा एक्स एक्सिस था, दैट दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। यानी वाई एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस, और दूसरे को क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस बोलेंगे। गॉट इट। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगे डिटेल करवाऊंगा जब हम इसमें एक और तरह का प्लेन करेंगे, ठीक। बट अभी हम जिस क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चे, वो हमारा क्वेश्चन चल रहा है कंपैरिजन। तो लीजिए हम इसी तरह के क्वेश्चंस पे आगे मूव कर रहे हैं। तो हियर आई एम अगेन चेंजिंग इट इनटू सिंपल फॉर्मेट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। एक क्वेश्चन अभी आपने देखना है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम इनको यूटिलाइज भी करेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस। एंड हियर इज द क्वेश्चन। बच्चे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, 3 - 4 आइटा into x plus iota y is equal to 1. What is the value of x and y? एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर एक क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ठीक। तो पहले तो मेरी टर्न देख लीजिए कि हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। आपने क्या करना होता है बच्चे, आप इन दोनों को पहले या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या एक काम और कर सकते हैं, x plus iota y को as it is लिख लीजिए, and it can be written as 3 - 4 iota. Followed? अब आप इसको रैशनलाइज कर दीजिए। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 3 + 4 iota as it is, it becomes 25, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके। तो अब आप देखिए x plus iota y, it becomes 3/25 iota times y/25। बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हाँ जी, सभी बोलिएगा, आपको भी थोड़ा सा बोल के आनंद आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3/25. Very good. And what is the value of y? y/25. 1/20. That is 3/25 is the value of x, and y कर गया बच्चे, ये 4 होना चाहिए था, 4/25 is the value of y. ओके, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या हुई, सिंप्लीफिकेशन हुई, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक। अब एक और तरीका देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सपोज कीजिए किसी के माइंड में ये नहीं आया, तो वो क्या कर सकता था, वो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता। अब इसका दूसरा मेथड चेक कीजिए, हो सकता है आपके माइंड में ये चीज ना आती जो अभी हमने की, तो आप इसको क्या करते, जस्ट मल्टीप्लाई करते। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चेक कीजिए, 3x + 3y iota
-4x ओएटा प्लस सॉरी -4y ओएटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चे आपको पता है 3x ओके, 3y ओएटा ओके, -4x ओएटा ओके, एंड दिस ओएटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4y इज इक्वल टू 1। तो चेक कीजिए आपका रियल पोर्शन क्या हुआ, 3x प्लस 4y। इन दोनों में से ओएटा कॉमन कर लीजिए, तो व्हाट कम्स 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 1। ओके, तो रियल इज इक्वल टू रियल, दैट मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 एंड 3y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब जैसे आप सॉल्व करते थे पुरानी क्वेश्चंस, उसी तरह से इसको भी क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। बट आप सबको पता है कि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जबकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल क्या किया है, इजी मोड में किया है। तो हम प्रेफर उसी को करेंगे, बट बाई चांस आपको ऑन द स्पॉट नहीं पता चलता तो ये भी मेथड क्या किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, और बच्चे अभी मैं एक क्वेश्चन आपके साथ बड़ा सिंपल सा सॉल्व कर रहा हूं। ओके, टेल मी इफ a प्लस ओएटा b, आप सबके लिए c प्लस ओएटा d, e प्लस ओएटा f एंड g प्लस ओएटा h is equal to a plus oeta b. He said, prove that a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square and g square plus यहां h है बच्चे, h square is equal to a square plus b square। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, और सिंगल लाइन का क्वेश्चन, सिंगल लाइन। वेरी गुड अबेद अली। हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, वी विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। और अगर किसी चार कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग अलग है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, a प्लस ओएटा बी, c प्लस ओएटा डी, e प्लस ओएटा एफ एंड g प्लस ओएटा बी, और इधर a प्लस ओएटा बी है। मैग्नीट्यूड कीजिए बच्चे, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो वी विल बी एट दिस पॉइंट। किसी को डाउट? ओके, तो ये हमारे इस टॉपिक का क्या है, फॉर्मेशन है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। एक जाते जाते एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे आप सबके लिए, ठीक, ये मैग्नीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में भी आऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 3, आप जल्दी से मेरे को ए और बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ओके, और आपके पास अभी पोल आने वाला है, यू हैव टू टेल मी, ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। आपने जस्ट बी की वैल्यू बतानी है। योर ऑप्शंस आर 2, -2, नहीं, -21, 5 एंड 0। और ये आपका पोल स्टार्ट हो गया।
बच्चे आपने मेरे को b की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू, और कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, चेक कीजिएगा। वेरी गुड विद्युत, आकृति, अच्छा आई एम होल्डिंग द पोल, check it first, see the result, आपको मजा आएगा रिजल्ट देख, चेक द रिजल्ट ना। तो मोर देन 60 कैंडिडेट ने रिप्लाई कर दी। चलिए अब देखिए क्या होने वाला, 3a प्लस 3b ओएटा इज इक्वल टू 9 माइनस 6 ओएटा। कंपेयर इमेजिनरी नंबर विद इमेजिनरी, तो 3b इज इक्वल टू -6, आपके पास b की वैल्यू आनी क्या चाहिए थी, -2। मैं एक बार रिजल्ट फिर से शेयर कर रहा हूं, मैंने उसमें वो वैल्यू दी ही नहीं आपको। तो इस बार वो अच्छे हैं जिन्होंने पोल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। चलिए कोई बात, ठीक, बट एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या थी, -2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट फॉर यू था कि आप देख के चले, ठीक है। जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेट्स इस बार, बट ऐसा नहीं है कि आपने पार्टिसिपेट नहीं करना पोल, ओके। तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो बच्चे आज का हमारा टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन, कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ओके। इनको आपने क्या करना था, सॉल्व करना।